हमारा जो आज टॉपिक है वो है दुर्खीम के श्रम विभाजन का सिद्धांत। जो इसका पहले का पार्ट था वो कल के वीडियो में समझाया था और आज इसका लास्ट पार्ट है। तो आइए हम जानते हैं कि श्रम विभाजन क्या होता है। श्रम विभाजन हम उसको कहते हैं दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन सामूहिक कार्यों के बंटवारे को हम श्रम विभाजन कहते हैं। या हम ये कह लें कि जब हम कोई सामूहिक कार्य करते हैं तो उसमें सभी की जिम्मेदारियां अलग अलग बांट देते हैं। कि जैसे कोई रामलीला कमेटी होती है तो उसमें मान लिया किसी को हमने अध्यक्ष बना दिया, किसी को उपाध्यक्ष बना दिया, किसी को हमने प्रबंधक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और उसमें कोई एक व्यक्ति कोषाध्यक्ष हो गया। तो इस तरह से जो रामलीला की हमारी समिति बनी तो उसके कार्यों को हमने सब में डिवाइडेशन कर दिया। तो उससे क्या होगा कि कार्य बहुत अच्छी तरह से होगा और कोई एक व्यक्ति थकेगा भी नहीं। तो क्या है इनके अनुसार श्रम विभाजन सामूहिक कार्यों का आपस में बांटना। तो सामूहिक कार्यों को आपस में बांटना ही श्रम विभाजन होता है। तब आइए अब इसके जो कुछ बिंदु हैं उनको हम जानते हैं। तो जो बिंदु है हमारे तो उसमें हमारा सबसे पहले आता है यांत्रिक एकता। तो सबसे पहले मानते हैं यांत्रिक एकता में क्या क्या आता है। यांत्रिक एकता, तो ये हमारा हो गया यांत्रिक एकता। तो यांत्रिक एकता के पहले पॉइंट पे हम आते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, यह पारस्परिक एवं यह पारंपरिक एवं सरल समाजों में, किसमें, सरल समाजों में कम पाया जाता है, कम पाया जाता है। हम इसके आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इसमें क्या होता है कि जो सभी लोग होते हैं, सभी लोग एक जैसे कार्य करते हैं। कैसे करते हैं, एक जैसे कार्य करते हैं। तो जब एक जैसे कार्य करेंगे तो जो उनके मूल्य होते हैं या हम कहेंगे आदर्श कहेंगे तो वो सामान्य होते हैं, बल्कि विशिष्ट ना होके सामान्य होंगे। तो क्या होगा, जो एक जैसे कार्य करेंगे मूल्य सामान्य होंगे, मूल्य सामान्य होंगे। तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं अब तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट है कि समाज में या समाज या सामाजिक एकता समानता
किस पर निर्भर करती है? पारस्परिक निर्भरता पर होती है। क्या होती है? जो हमारी सामाजिक एकता होती है या समानता होती है वो पारस्परिक निर्भरता पर होती है। किस पर होती है? पारस्परिक निर्भरता। पारस्परिक का मतलब है निर्भरता पर होती है। तो बच्चों जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि जो हम एकता है, जो हमारे मूल होते हैं वो समान होते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है कि जो हमारे समाज में एकता या समानता होती है वो पारस्परिक निर्भरता पे है। तो पारस्परिक निर्भरता का बेटा मतलब है आमने सामने, जब हम आपस में कोई कार्य करते तो आमने सामने जो हमारे एक दूसरे के प्रति व्यवहार है वही हमारी एकता और हमारी समानता होगी। तो इस तरह से हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। और हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कार्य क्षेत्रीय समानता। क्या होगा? कार्य क्षेत्रीय तो यांत्रिक एकता के अंतर्गत 3 पॉइंट आए थे। अब हम आ गए कार्य क्षेत्रीय समानता पे। मतलब जो हम कार्य करेंगे, जो क्षेत्रीय कार्य करते हैं उसमें समानता किस तरह से उन्होंने, जो दुर्कीम है उन्होंने कार्य क्षेत्र में समानता किस तरह से बताई है तो उसको हम जानते हैं। तो कार्य क्षेत्रीय अगर हम समानता की बात करें तो ये जो कार्य क्षेत्रीय है तो इसमें सबसे पहले हमारे जटिल समाज मतलब पढ़ा लिखा समाज और औद्योगिक समाज। औद्योगिक मतलब जो बिजनेसमैनों का समाज है उनमें ये इस तरह का बंटवारा अधिक पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है? पहला पॉइंट है यह है जटिल और औद्योगिक समाजों में अधिक पाया जाता है। अधिक पाया जाता है। तो जटिल और एकती जो हमारा जटिल और क्षेत्रीय जो समाज है उसमें अधिक क्यों श्रम विभाजन पाया जाता है? उसमें इसलिए श्रम विभाजन हमारा अधिक पाया जाता है क्योंकि उसमें उसकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उनको कार्य दिया जाता है। मान लिया कोई बच्चा बीटेक किए हुए है तो ही वो आईटी कंपनी में जॉब कर सकता है, या जो टीचर है तो वो अगर पीएचडी नेट क्वालिफाइड तो ही टीचर हो सकता है, अगर एमबीबीएस तो वो डॉक्टर होगा। कोई भी टीचर डॉक्टर काम नहीं कर सकता और कोई भी डॉक्टर टीचिंग का काम नहीं कर सकते। इस तरह से हमारे ये औद्योगिक समाजों में बटा हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो लोग होते हैं, लोग जो विभिन्न कार्यों और पेशों में बटे होते हैं। किसमें होते हैं? कार्यों और
पेशों में बटे। कार्यों पेशों में बटे होते हैं। अब तीसरा हमारा आता है हमारी जो सामाजिक एकता होती है। क्या होती है? सामाजिक एकता। जो हमारी सामाजिक एकता होती है वो पारस्परिक निर्भरता पर आधारित होती है। एकता किस पर निर्धारित होती है? पारस्परिक एकता पर। एकता पर निर्भर होती है। तो बच्चों इसमें क्या दो चीज़ें आई। एक तो यांत्रिक एकता। तो यांत्रिक जो हमारी एकता है वो हो गई हमारी पारस्परिक जटिल। जो हमारे सरल समाज को हम ले लें, या सरल समाज का मतलब है जो हमारा गांव में समाज पाया जाता है, जो ग्रामीण हमारा समाज है या जो आदिवासी समाज है, उसमें हमारी यांत्रिक एकता चलती है। तो यांत्रिक एकता में क्या होता है कि हमारे जो उद्देश्य होते हैं वो सामान्य होते हैं, विशिष्ट ना होके। तो उसमें कार्यों को विशेष बंटवारा नहीं होता है और हम सब मिलके ही हर काम को कर लेते हैं। और दूसरा जो हमारा जो क्षेत्रीय एकता है, तो क्षेत्रीय एकता का मतलब है जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है, औद्योगिक वर्ग है, उनमें विशेष तौर से हमारे कार्यों का बंटवारा पाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये टॉपिक पूरा आज फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को नेक्स्ट समाजशास्त्री के बारे में बताएंगे, उन्होंने क्या क्या सिद्धांत डेवलप किए हैं उसके बारे में बताएंगे। अब आज यहीं तक बच्चों। थैंक यू बच्चों।